और इस बुधनी विधानसभा की खास बात भी है, आप सबके साथ एक गौरव का पक्ष भी जुड़ा हुआ है। आज तक मध्य प्रदेश तो क्या पूरे देश के अंदर जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के समय से एक विधानसभा से आपके बीच के एक नवयुवक को निकाल करके आपने भारत के कितने बड़े पद तक पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करो अपने यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का। बहने आप भी जोरदार ताली बजा। क्या योजना है, क्या पैसे। अब कांग्रेस वाले बोले खटाखट बोलने ही बंद हो गए। पैसे आए तो ऐसे आना चाहिए, देरी नहीं लगती। आते कि नहीं आते खाते में? किस किस के खाते में आते? हाथ खड़े करो जोरदार तरीके से। जिनके खाते में जो बच्चे उनके भी आएंगे, उनके लिए भी ताली बजा दो अपने आप में। कोई बचने वाला नहीं है। पहली बार सरकार का खजाना जिस पे सबसे पहला हक होना चाहिए, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, ये दरवाजा खोलने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने कहा है कि सरकार चलेगी तो आम जनता के लिए चलेगी। विकास होगा, सड़क, पुल, नाली जो बनना सब बनेंगे, लेकिन घर से भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। ये पहली बार दरवाजा खोला है। तो आज के इस अवसर पर हमारे रमाकांत जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जो प्रत्याशी बन रहे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं बहुत छोटा बोलने के लिए खड़ा हूं, लेकिन चूंकि आपके अपने नेता हैं, हमारे लिए देखो काम करने वाले कार्यकर्ता का क्या वजन होता है। अपने बुधनी में भी अपनी सीट का भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक और जगह विजयपुर, आज सुबह से वहां कायदे से आपको 2 बजे भोपाल आना था, लेकिन जनता के प्रेम के लिए बुधनी वालों पे भरोसा है कि ये तो हमारे लोग सदैव भाजपा के साथ रहेंगे, एक एक सीट जीतना चाहिए, इसलिए वहां विजयपुर से लौट कर आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए और उनके विश्वास के लिए। ये यहाँ बुधनी वालों से तो कई बार भाई साहब मैं भी लगता है कि काश मेरा घर भी बुधनी में होता है, और ऐसा मानता हूं मैं। तो क्या आपने जनता से प्रेम पाया और क्या यहाँ के लोग हैं, क्या भर भर के वोट देते हैं आप बताओ? कोई वोट वाले वोट है क्या? ऐसा लगता कि मशीन से फटफट के निकलेंगे, कहां जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और आपने भी परमात्मा की दया से जो लोगों के लिए किया है वो कोई कम नहीं किया। जोरदार मंच के लिए ताली बजा दो भैया। माफ करना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, थोड़े समय की कमी पड़ेगी। इस बुधनी का भी भाग्य इतना है जबरदस्त। बुधनी का तो मैं और धन्यवाद इसलिए अदा करूंगा कि मां नर्मदा के आंचल से अभिसिंचित ये पूरा क्षेत्र परमात्मा की दया से इस चराचर जगत में कई जन्मों के पुण्य के बाद मां नर्मदा का किनारा मिलता। आप सब भाग्यशाली हो, आप सबको ये किनारा मिला। और माता में माता, बीजासन माता, मैं तो महाकाल लोक देख करके आनंद में डूबता था, लेकिन ये बीजासन माता का जो आपने मैया सलकनपुर वाली का जो लोक बनाया है, जोरदार अभिनंदन करो। महाकाल लोक से हमारी माता जी के लोक तक कितना भव्य बन रहा है, और किस वर्ग के लिए काम नहीं किया, खासकर तो आदिवासी अंचल के लिए। आज आदिवासी अंचल हमारा बारेला, गोंड, कोरकू, कोई भी वर्ग, किसी भी समाज का, कितने अच्छा वो बेन अकेली या डांस करती आई थी कि बिल्कुल मजा आ रहा है उसको। जीतेगी तो भाजपा, यही तो बोल रहा है। जो 13 तारीख को हो रहा है वो आज बता रहा है, यही तो होना चाहिए। और कितना विकास किया भाई साहब ने। मैं अगर लिस्ट देख रहा था, 15 साल में आपने अपने बलबूते पर वो तो रिकॉर्ड देखा ही नहीं, लेकिन एक विधानसभा में 8 कॉलेज, ये युवाओं को बढ़ाने का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। 8 कॉलेज, 57 हायर सेकेंडरी स्कूल, 54 हाई स्कूल, 450 के आसपास प्राथमिक स्कूल, आपका सिविल हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। अरे हमारे इंदौर उज्जैन की विधानसभा शर्मा जाए, ये विकास का काम आपके बीच में हुआ है। लेकिन उनने जितना परिश्रम किया, जितना पुरुषार्थ किया, ये सारे पुरुषार्थ पराक्रम आपके भरोसे से किया है, आपके विश्वास के कारण से किया है। ये हमें इस बात का गर्व है। आज विकास के मामले में आप वो भारत सरकार के मंत्री हो गए, और हमारे भरोसे से यहां पर भी और वहां पर भी इस चुनाव में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की आवश्यकता है। ये आज ऊपर से हेलीकॉप्टर से दिख रहा था,
एक महासागर जैसा तालाब, ये किन्ने हाथ पकड़ा था उनका? ये कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो वोट के भूखे थे, लगातार जीत के भूल जाते थे। मुझे इस बात का गर्व है, आपने माटी पुत्र किसान परिवार से अपना प्रत्याशी बनाया, उसने विकास की गंगा बहा दी बुधनी के अंदर। जितना बना सकता है उससे आगे बढ़ के काम उनने किया है। अब हमारा फर्ज बनता है, हम और आप सब ताकत के साथ मिलेंगे, जुटेंगे और पूरे अभी 4 साल बाकी है और जो जो भाई साहब ने काम बताया और आप बताओगे, जितने अभी प्रार्थना पत्र आए, एक एक प्रार्थना पत्र पे एक एक मांग पे काम कराने की गारंटी मध्य प्रदेश